हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा प्रश्न है क्लास 10th का NCERT बुक का, जो बहुत ही VVI प्रश्न है। इसमें हम सिद्ध करने वाले हैं √2 को, जो एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं, इसको शुरू करते हैं हल करने के लिए। सबसे पहले आप लोग इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना हमको कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए फ्रेंड इस प्रश्न को हम लोग पहले मान लेंगे, मान कर इसको बनाएंगे। तो मानना क्या है कि √2 जो अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा हम लोग मान लेंगे। अपरिमेय का उल्टा हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे, इसका उल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले मान लीजिए। क्या माना गया कि यहाँ पे बोरा प्रश्न में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो इसका उल्टा मानना है। ठीक है, क्या मानना? उल्टा, यानी कि इसका उल्टा परिमेय संख्या मानना है। कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग 8 क्लास में ही पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? P/Q के रूप में रहता है। यानी कि P/Q = √2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जहाँ साइड में लिखना है, जहाँ P और Q सह अभाज्य है। इस प्रकार से आप लोग लिखना है कि P और Q क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य कहने का मतलब होता है फ्रेंड कि जिसका HCF O1 होता है, यानी कि कोई भी जो संख्या है, दो संख्या, उसका अगर HCF O1 होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लेते एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 2 और 3 को ले लेते हैं। अगर ये दोनों का हम लोग HCF निकालते हैं फ्रेंड, तो ये दोनों का HCF मेरा कितना आएगा? O1 आएगा। तो ये O1 जो आया, इसीलिए ये दो संख्या है तो क्या है? सहअभाज्य। आप लोग सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जिस भी संख्या का HCF O1 आता है उससे हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है, जहाँ P और Q सहअभाज्य है। और नीचे लिखना है, नीचे यहाँ पे लिखना है Q ≠ 0। और नीचे लिखना क्या? Q ≠ 0 लिखना क्या? Q ≠ 0 और P और Q सहअभाज्य। इतना आप लोग को लिखना है। ≠ कहने का मतलब होता है फ्रेंड कि जो ये Q है, इसका मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोगों को लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर। इस प्रकार से नीचे लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर। इस प्रकार से आप लोग को लिखना, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो चलते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं। तो ये हो गया P/Q का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये दोनों को, अब ये दोनों को हम लोग सिंपली हल कर लेंगे। देखिए, तो P का Q है जो दोनों पर बटेगा, P और Q पर स्क्वायर है जो, तो हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, इधर देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो स्क्वायर है उससे रूट काटता है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करना है कि देखिए आप लोग नीचे जो संख्या दिया हार है Q, इसमें 2 है। Q क्या है? स्क्वायर 2 है। 2 गो Q है, तो 2 Q के में से क्या करना है कि एक Q को यहाँ पे इधर बराबर के इस साइड में भेज देना है। डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में होता है। इसको इस प्रकार से लिखिएगा, P² को P² छोड़ देना है। Q 2 गो है, इसमें से एक Q को यहाँ पे रह देना है, और एक Q जो डिवाइड में है तो यहाँ बराबर के इस साइड में आ जाएगा, तो किस में रूप में हो जाएगा? मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। इतना आप लोगों को कर लेना, बस इतना ही करना।
इतना कर लेने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा और लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा और लिखना है। क्या लिखना है, देखिए ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। तो हो गया अंश बाई हर, अंश बाई हर मिलकर क्या बनता है फ्रेंड, आप लोग जानते हो अंश बाई हर मिलकर होता है भिन्न। अंश बाई हर को क्या बोलते हैं हम लोग, भिन्न। तो ये हो गया भिन्न, ठीक है। और ये किस रूप में है, ये दोनों जो है पूर्णांक के रूप में है। ये दोनों किस रूप में है, पूर्णांक। तो इसको इस प्रकार से लिखिएगा, दोनों किस रूप में है, पूर्णांक के रूप में, ठीक है। तो देखिए भिन्न और पूर्णांक बराबर है यहाँ पे, ये हो गया भिन्न, ये दोनों को पूर्णांक गुना पूर्णांक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो देखिए आप ही लोग बताइए कि कभी भी भिन्न पूर्णांक के बराबर होगा, नहीं होगा, कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, या साइड में आप लोग लिख सकते हैं यह असंभव है। यह क्या है, असंभव है। क्या असंभव है, क्योंकि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, यही कभी बराबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए यह असंभव है। नीचे और इस प्रकार से लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या गलत है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट में ही √2 को परिमेय संख्या मान लिए थे, जो सिद्ध करने के बाद क्या आया, अपरिमेय संख्या। तो हमारा माना क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से लिखना आता, हमारी मान्यता गलत है, इससे सिद्ध होता है कि जो √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग को इतना ही करना, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही आप लोग करके एग्ज़ाम में इतना ही छोड़ दीजिएगा, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग को याद रखना कि यहाँ पे क्या लिखना है, उसी के अनुसार आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में बना लेना है। इसी तरह से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग को ये जो √2 है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं पे भी दिक्कत हो रहा होगा फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं दोस्तों, वंदे मातरम।